हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके आर्टिकल के ऊपर एंड यहाँ पे आपको पता है कि नेक्स्ट 5 दिन बाजार लगातार यहाँ पे चलने वाला है। अगर मैं जून मंथ की बात करें, ये सभी मई मंथ यहाँ पे खत्म होने आ रहे हैं, जून मंथ की बात करें कोई भी यहाँ पे छुट्टी नहीं है। डायरेक्टली जुलाई मंथ में ही हम लोग को यहाँ पे एक छुट्टी देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैंने डेटा भी ओपन कर लिया। मई मंथ आप देख सकते हो 13 मई को छुट्टी थी एंड डायरेक्टली इसके बाद जुलाई 21 जुलाई को छुट्टी रहेगी, मतलब जून में कोई भी छुट्टी नहीं है। 5 दिन लगातार मार्केट यहाँ पे चलता रहेगा, बहुत ही अच्छी बात है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि बाजार एकदम टॉप लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, रिकॉर्ड के करीब हम लोग को वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते बाजार में ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस रहेगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोविड-19 के केस, पूरा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पैकेजेस से रिलेटेड बातें रहेगी, उसी के साथ साथ जो ग्लोबल क्यूज़ रहते हैं, राइट, बाहर की दुनिया से हम लोग को कोई संकेत मिलते हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। आरबीआई से रिलेटेड भी कुछ बातें हम लोग को इसमें देखने को मिलने वाली है। ये जो हफ्ता है ये भी बहुत ही ज़्यादा बिजी यहाँ पे रहने वाला है। अभी एक एक पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 की यहाँ पे अगर मैं बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड की बात रहेगी एंड कोविड से रिलेटेड फिलहाल तो अभी हम लोगों को राहत वाली बात देखने को मिल रही है। हाँ, डेफिनेटली केसेस ज़्यादा है, बट जो सेकेंड वेव जो सबसे ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे देखी गई है हर कंट्री में, उसके बाद थर्ड फोर्थ भी आती है, तो उस लेवल को नहीं करो वो क्रॉस कर पाती है, क्योंकि जो सेकेंड वेव में जो सब कुछ, जो मेडिकल की जो इमरजेंसी हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, वो सबसे टॉप लेवल पे अवेलेबल रहती है। अभी जो भी केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, मतलब लगातार हम लोगों को केसेस में गिरावट यहाँ पे नज़र आ रही है एंड कंजिक्यूटिवली थर्ड वीक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है। वरना एक ज़माना ऐसा था कि 4 लाख केसेस पर डेज हम लोग को देखने को मिल रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसे ही अगर गिरावट यहाँ पे होती रही, बाजार के लिए भी एक पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया कंटिन्यू टू रिपोर्ट लेस देन 2 लाख केसेस पर डे। बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है एंड रिकवरी भी हम लोग को बहुत तेज़ी से यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो रेट हम लोग कहते हैं ना, रिकवरी रेट, वो भी अभी हम लोग को वापस 90% के ऊपर एंड नियर बाय 91% के आसपास जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं बाजार ऐसा टॉप लेवल पे है एंड ये कोविड का ग्राफ में हम लोग को ये जो ढलान यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बाजार के लिए भी बहुत ही अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन की ओर से उस लेवल की पॉजिटिविटी अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, बट जैसे वैक्सीनेशन की न्यूज़ सामने यहाँ पे आ जाएगी तो डेफिनेटली बाजार को और एक यहाँ पे बूस्ट हम लोग को मिलते हुए भी देखने को मिल सकता है। कोविड से रिलेटेड जो एक बर्डन है वो फिलहाल तो अभी हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है एंड मेजर स्टेट्स जो पहले हम लोग को कोविड के चलते बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे भी केसेस बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स, अभी आपको पता है मई मंथ अभी ख़त्म होने जा रहा है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अनलॉक की प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली अनलॉक पहले जैसा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा अनलॉक किया तो इतने लापरवाह लोग यहाँ पे हो जाते। इस वक्त भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि जून की जो शुरुआत होने वाली है कुछ स्टेट्स में हम लोग को लॉकडाउन पार्शली थोड़ा सा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी चीज़ बाजार को बहुत पसंद आ सकती है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अर्निंग्स। यस दोस्तों, अर्निंग्स, मेजर अर्निंग्स अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम अर्निंग्स यहाँ पे हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ पिछले हफ्ते की, जो फ्राइडे था एंड सैटरडे था, इतने सारे कंपनीज़ के नंबर थे, 100 कंपनी के नंबर एक ही दिन पे थे। प्रैक्टिकली सारे कंपनीज़ के कवर करना पॉसिबल तो नहीं है, बट यहाँ पे अभी भी अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर अभी भी बाकी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो अरविंदो फार्मा है, आईटीसी है, मदरसन सुमी है, पीवीआर है, भारत फोर्ज है, बैंक ऑफ इंडिया जैसे कंपनीज़ के भी नंबर्स अभी बाकी है। एंड अगर मैं उसके अलावा भी अगर बात करूँ तो रेडिको खेतान भी है, बलरामपुर चीनी भी है, राइट, एमटार टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था, मुथूट फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी अभी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनके नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, ये भी हफ्ता अभी हम लोग कह सकते हैं थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे कम रहेगी। अभी 100-200 कंपनी के नंबर आ गए तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट था। अगर यहाँ पे कम कंपनी के नंबर रहेंगे तो मैं हर एक कंपनी से रिलेटेड एटलीस्ट आपको यहाँ पे अपडेट तो दे सकूँगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड वो है ऑटो सेल्स। आपको पता है कभी भी मंथ एंड हो जाता है तो उसके बाद जो फर्स्ट जो हफ्ता रहता है उसके पहले ही दिन, मतलब जून के पहले ही दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन हम लोग को ऑटो कंपनी के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑटो कंपनी के नंबर कैसे रहेंगे, देखिए आपको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी मैक्सिमम स्टेट्स में हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिला। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन के कारण उनके जो ऑटो के जो प्लांट्स थे वो हम लोग को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बंद रहते हुए देखने को मिले। अभी ये कौन सा संकेत देता है? ऑब्वियसली ये नेगेटिव संकेत है। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो ऑटो कंपनी के जो इस वक्त के जो नंबर आएंगे ये वाले, अब इसी हफ्ते हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है कि जो ये नंबर्स है कैसे रहेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हम लोग कह सकते हैं हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस, इसी के वजह से ये ऑटो कंपनी के नंबर हम लोग को एडवर्सली इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छी बात ये है कि पूरा सेक्टर को ही इसको मतलब सामना करने पड़ने वाला है, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी को। देखा जाए तो यूजुअली बहुत सारे कंपनीज के प्लांट्स हम लोग को बंद ही देखने को मिले थे, सो इनका जो आउटकम भी रहेगा वो एक साथ ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट। यस दोस्तों, अलग अलग डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट कल के ही दिन, यस दोस्तों, कल के ही दिन की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग को यहाँ पे कल के दिन, मतलब जो मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है मार्च 21 क्वार्टर का, वो हम लोग को मंडे के दिन रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ मंडे के दिन, और क्या क्या चीज़ होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, उसी के साथ साथ फिजिकल डेफिसिट, जो कि अप्रैल मंथ का जो हम लोग को डेटा यहाँ पे सारा देखने को मिलता था, तो उसका भी आउटकम सेम डे के ऊपर ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। देन आप लोगों को यहाँ पे पता है पीएमआई का डेटा भी यहाँ पे आता, रिलीज होते रहता है। जैसे ही मंथ ख़त्म हो जाते तो आप लोगों को पता है ये डेटा आते रहते, तो जो डेटा है कब रिलीज़ होने वाला है, ट्यूसडे को यहाँ पे होने वाला है। एंड सर्विस की अगर मैं बात करूँ, ये पहला वाला मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा सर्विस है, तो वो कब होने वाला है यहाँ पे सर्विस एंड कंपोजिट पीएमआई का डेटा की बात करें तो वो थर्सडे के दिन यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है। सो इसके ऊपर भी यहाँ पे बाजार का बहुत अच्छा फोकस रहने वाला है। उसी के साथ साथ नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। आरबीआई पॉलिसी, यस दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एमपीसी की बैठक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट, ये हम लोगों को इसी हफ्ते पे कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड उसका जो कंक्लूजन रहेगा वो ऑन फ्राइडे, दैट इज़ 4 जून को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो आरबीआई ने जो पहले का जो स्टैंड लिया था, मतलब रेट कट एंड ऑल दैट, जो सारी चीज़ें अभी भी माना जा रहा है कि ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस वक्त की जो एमपीसी की बैठक रहेगी उसके ऊपर जो नज़रिया रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। आपको पता है कि आरबीआई ने हाल ही में ही बाज़ार को भी एक चेतावनी दी है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको लगता है कि बाज़ार में क्या है, बबल भी है। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखनी है। उसमें भी उन्होंने कुछ हिंट दिया था कि जैसे कि आरबीआई का तो काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, बाजार को जो भी मदद चाहिए टफ सिचुएशन में, और उन्होंने की भी है, बट ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, उसका जो सप्लाई वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली ये भी एक हिंट है कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ों को विड्रॉ किया जा सकता है, कोई चीज़ें कम की जा सकती है, लिक्विडिटी से रिलेटेड मेजर्स को कम किया जा सकता है। ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने ये भी एक हिंट दिया था कि कोविड के केसेस जैसे जैसे कम हो जाएंगे, इकोनॉमी वापस रिकवरी मतलब अनलॉक होना शुरू हो जाएगी, रिकवरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो कभी ना कभी तो ये पॉइंट आने ही वाला है। कौन सा वाला, कि लिक्विडिटी धीमे धीमे करके हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ भी अभी हम लोग को देखने की एमपीसी की ये जो सारी बैठक यहाँ पे रहने वाली है, तो इससे रिलेटेड जो आरबीआई का जो स्टैंड पहले का जो था, क्या यहाँ पे कोई चेंज होता है, राइट। फिलहाल अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट यही मान रहे कि अभी भी बाज़ार में जो चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, जो अर्लियर आरबीआई ने जो डिसीजंस यहाँ पे लिए गए थे वही अभी हम लोग को कंटिन्यू रहते यहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं। अभी होगा क्या, वो तो सारी चीज़ें हम लोग को फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे पता चलने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगेन सरकार फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर फोकस रहेगा, निर्मला सीतारमन जी के ऊपर फोकस रहेगा। क्या यहाँ पे जो सेकंड पैकेज की, सेकंड मतलब जो कोविड से रिलेटेड सेकंड वेव जो आई थी, तो इसके चलते जो पैकेज की बात आ रही है, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा कि नहीं, तो इससे रिलेटेड सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। आप ट्विटर चाहो तो उनका फॉलो कर सकते हो, वहाँ से हम लोग को सबसे पहला अपडेट देखने को मिलता है, तो वो भी चीज़ आप लोग देख सकते हो। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि वहाँ पे हम लोग को ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि जो
पैकेज का नाम होता है वो राहत पैकेज होता है। जो स्ट्रगलिंग वाले सेक्टर होते हैं उनको बचाने के लिए वो पैकेज होता है, राइट। तो बाजार उसको पॉजिटिवली लेता है, तो हमें अच्छे कंपनीज के साथ, अच्छे नंबरिंग कंपनी के साथ ही रहना है, ना कि जो कंपनी स्ट्रगल करती है, क्योंकि स्ट्रगल करने वाली कंपनी के लिए वो अच्छी न्यूज़ रहेगी, तो वो शायद से 10%, 15, 20 अपर सर्किट सब कुछ हो सकता है वहाँ पे, राइट। सो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका, आप लोगों को वहाँ पे भी संभाल कर हम लोगों ने रहना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो एज यूजुअल फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा, FIIs DIs एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ में भी लगभग 8,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर से। कल के दिन की बात करें, कल के दिन मतलब 28 मई की बात करें, पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बीच में अगर बात करें 27 मई में यहाँ पे थोड़ा सा विड्रॉ देखने को मिला था, वरना अगर 20 मई से अगर मैं बात करूँ, लगातार FIIs भी यहाँ पे धीमे धीमे करके एडिशन ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। सो ये भी समझ में आ रहा है कि बाजार इतने टॉप लेवल पे है, तो FIIs का भी रवैया आप देख सकते हो, वो बाइंग तो करना चाहते हैं बट बहुत ही संभाल कर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टॉप लेवल पे एक नेगेटिव न्यूज़ बाजार को क्या कर सकती है, तबाह नहीं करेगी। ये पहले ही दिमाग से हटा दो कि जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं, करेक्शन आएगा, बड़ा बड़ा वाला गिरावट यहाँ पे आ सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे धीमे धीमे करके वो बाइंग फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट बाजार को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल के प्राइजेस की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगेन ब्रेंट 68, WTI 66, तो उसी रेंज में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 70 के आसपास जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड, अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि टाइम दे दो, गोल्ड इक्विटी सेम ही चार्ट पैटर्न है, ये आज ये ऊपर तो कल वो ऊपर, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। मतलब कभी भी प्रेशर में आके ये चीज़ों को आप लोगों ने सेल यहाँ पे नहीं करना चाहिए, अगर आपने गोल्ड में भी निवेश किया होगा तो। एंड अगर मैं नॉर्मल ग्राउंड रियलिटी की भी बात करूँ तो आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस 50 को भी वापस क्रॉस यहाँ पे कर चुके हैं। डॉलर टू INR अगर मैं बात करूँ, वापस हम लोगों को कह सकते हैं हम लोग इंडियन रुपी डॉलर के ऊपर हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो डॉलर ही हमेशा अप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, बट ये जो पूरा साल की अगर आप लोग बात करोगे तो आप देख सकते हो डॉलर में हम लोग को कमजोरी देखने को मिली। कमजोरी मतलब जिस लेवल के डॉलर का परफॉर्मेंस होता है वो तो फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है, डॉलर इंडेक्स, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखा चुका हूँ। एंड फाइनली अगर हम लोग किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं तो वो होता है ऑप्शन चेंज। हालांकि हम लोगों ने लास्ट वक्त देखा था कि 15,000 के ऊपर कितना बड़ा रेसिस्टेंस है, एंड आज हम लोग 15,000 को तोड़कर लगभग 15,500 के करीब है। सो 15,500 यही सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बाजार और भी तेज़ होगा, और ये ब्रेक ऑब्वियसली कभी ना कभी होंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें FNO वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनकी वीकली एक्सपायरी, उनकी मंथली एक्सपायरी, उसके ऊपर उनके स्ट्रैटेजीज डिटरमाइन वहाँ पे होते हैं। एज ए इन्वेस्टर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज 15 है, कभी ना कभी 16 भी क्रॉस करेगा, 17, 18, 19, 20 करेगा ही करेगा। सिर्फ टाइम फैक्टर की बात है, शायद 1 साल लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या आप सभी लोगों को अभी अच्छी तरीके से पता चल चुका है। सो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे नहीं लेना है। 15,300 यहाँ पे सपोर्ट है, एंड 15,500 ये रेसिस्टेंस है। तो इसके बीच में हम लोग को बाजार थोड़ी देर तक प्ले करते हुए भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगेन भी आप लोगों को पता है कि एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ये सारे सपोर्ट्स को तोड़ भी देगी, एंड एक अच्छी न्यूज़ ये सारे रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिए। बहुत सारे न्यूज़ थे, अगर देखा जाए तो बाद में मैं नंबरिंग करना भूल गया, कोई बात नहीं यहाँ पे, बट ये सारी खबरें बताती है कि आने वाला ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। सबसे खास बात अगर बात करें, RBI से भी न्यूज़ आ सकती है, सरकार की ओर से भी न्यूज़ आ सकती है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया MPC की मीटिंग, उसी के साथ साथ पैकेज से रिलेटेड कोई घोषणा, कोविड से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे चल रही है, अर्निंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कंपनी के रिजल्ट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।